हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा समाधान। जैसा कि आज जोसा का मॉक 1 का अलॉटमेंट आ गया, तो अलॉटमेंट आने के बाद बहुत से बच्चे और पेरेंट्स के दिमाग में क्वेरी है कि हमें फर्दर करना क्या है। तो आज हम लोग यही देखेंगे कि मॉक 1 के अलॉटमेंट के बाद हमें फर्दर करना क्या है। मॉक 1 के अलॉटमेंट की बात करें तो दो ही कंडीशन होगा, ऑब्वियस सी बात है, या तो आपको अलॉटमेंट आया होगा या तो अलॉटमेंट नहीं आया होगा। दोनों केस में देखते हैं कि दोनों टाइप के बच्चों को क्या करना है। मान लीजिए लेट्स से कि हमें कोई सीट जोसा के मॉक में कोई हमें सीट अलॉट हो गया है, तो जो हमें अलॉटमेंट आया है या तो जो भी अलॉटमेंट हमें मिला उससे हम सेटिस्फाइड होंगे, मीन्स कि यही कॉलेज यही ब्रांच मुझे चाहिए था। या दूसरा कंडीशन बनता है कि नहीं, मुझे कुछ इससे बेहतर चाहिए था और मुझे वो अभी नहीं मिला। तो एक चीज़ आप ध्यान दें कि मॉक प्योरली इंडक्टिव होता है, मॉक का कोई सेंस नहीं होता है। हो सकता है कि जोसा के मॉक 2 के अलॉटमेंट में जो भी आपको अलॉटमेंट मिला है ये चेंज कर जाए, या मॉक 2 में आपको कोई अलॉटमेंट ही ना आए, या ये भी हो सकता है कि जो भी आपको मॉक 1 में मिला वो एक्चुअल अलॉटमेंट में भी आपका यही रह जाए। इसका रीज़न ये होता है कि आप ये समझिए कि मॉक 1 का अलॉटमेंट जारी उस बेसिस पे किया गया कि कल तक 14 जून शाम 8 बजे तक जितने बच्चों ने अपनी चॉइसेस भरी थी उसके बिहाफ में मॉक 1 का अलॉटमेंट जारी किया गया। चॉइस फिलिंग का समय हमारे पास 18 जून तक है। 18 जून तक अपनी चॉइसेस को हम फिल कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अभी मोर और लेस कम से कम 60% बच्चों ने चॉइसेस भरी हैं, 40% बच्चे अपने चॉइस के साथ R&D कर रहे हैं। मतलब वो क्या भर रहे हैं नहीं भर रहे हैं किसी को पता नहीं है। दैट्स वाई मैंने बोला कि मॉक प्योरली इंडक्टिव है। तो जो भी आपको अलॉटमेंट मिला है, जो बच्चे अपने चॉइस सेटिस्फाइड है कि हाँ भाई मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, या जो बच्चे सोच रहे हैं कि मुझे इससे कुछ बेहतर चाहिए था, उन दोनों के लिए क्या करना है, आपको अपनी चॉइसेस को रिव्यू करना है। रिव्यू करने का मतलब हुआ हमें अपनी चॉइसेस को इस तरह से अरेंज करना है कि जब भी एक्चुअल अलॉटमेंट हमारा आएगा उसमें हमें अपने रैंक के अकॉर्डिंग बेहतर कॉलेज मिले। क्योंकि आपको अच्छी जानकारी होगी कि जोसा में जब भी हम लोग चॉइस फिलिंग करते हैं, चॉइस फिलिंग का मौका एक ही बार मिलता है, उसके बाद वो चॉइसेस राउंड 5 तक लॉक हो जाएंगी, आप उसको अल्टर नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। दूसरा कंडीशन है कि मान लीजिए ऐसे बच्चों जिनको कोई सीट अलॉटमेंट नहीं हुआ होगा। इसका रीज़न क्या हो सकता है, मे बी इसका रीज़न ये हो सकता है कि मे बी अभी तक आपने जोसा में रजिस्ट्रेशन ही ना किया हो, राइट। आपने रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है तो आपने चॉइस भरा नहीं तो आपको मिला नहीं। दूसरा हो सके कि आपने अपनी चॉइस 14 जून के 8 बजे के बाद आपने भरी होंगी, इसलिए आपका मॉक में अलॉटमेंट नहीं आया होगा। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपकी जोसा में जो भी आपकी जेई या जेई की रैंक है, आपकी रैंक काफ़ी पीछे होगी, काफ़ी लो रैंक होगा, इसलिए आपको अलॉटमेंट नहीं आया। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपने चॉइसेस ही बहुत कम भरी, जो भी आपकी रैंक है उसके अकॉर्डिंग आपने चॉइसेस कम भरी। तो हर एक केस में अभी क्या करना, अगर देखा जाए तो मॉक 1 के अलॉटमेंट के बाद हमें एक मौका मिलता है कि हम अपनी चॉइसेस को तरीके से रिव्यू करें। हम देखें कि हमने क्या क्या चॉइसेस भरी है। हमें ये देखना होगा कि क्या चॉइसेस हमने भरी है वो परफेक्ट ऑर्डर में भरा हुआ कि नहीं भरा है। रिव्यू करने का सिंपल सा तरीका है, मैंने पहले ही बताया था कि आप प्ले स्टोर से जाएंगे, शिक्षा समाधान का ऐप डाउनलोड कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाला हुआ है, और उसको ऐप को यूज करते हुए अपनी चॉइसेस को आपको क्रॉस चेक करना है, रिव्यू करना है कि वहाँ वाकई में मैंने चॉइसेस सही भरी कि नहीं। जब मान लीजिए आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस मिलेगा। होम पेज पे जोसा सीसप को आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद अगले स्क्रीन पे आपको काउंसलिंग टूल एक सेक्शन मिलेगा। यहाँ पे एक सेक्शन है चॉइस फिलिंग ऑर्डर, इस सेक्शन को आपको एक्सेस करना है। चॉइस फिलिंग ऑर्डर को जब आप एक्सेस करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा, सेलेक्ट प्रेफरेंस चॉइस फिलिंग ऑर्डर। तो यहीं से आपको अपनी सारी चॉइसेस को क्रॉस चेक करना है। बात चॉइस फिलिंग पे हो रही है, तो चॉइस फिलिंग में जो बच्चे चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, कुछ कॉमन उनके मन में कन्फ्यूजन है और कुछ क्वेरी है जो जनरली हर एक बच्चे के मन में होता है। कन्फ्यूजन क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक बच्चे का नाम है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हाउ टू डू परफेक्ट चॉइस फिलिंग। ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि अगर हम जोसा के चॉइस फिलिंग की बात कर लें तो इंक्लूडिंग IIT, जिन बच्चों का एडवांस क्वालिफाई होगा उनके लिए मुझे लगता है कि 864 आपको चॉइसेस दिखते होंगे, और जिन्होंने एडवांस क्वालिफाई नहीं किया हुआ सिर्फ NIT IIIT GFTI को लेके 539 चॉइसेस हमारे बनते हैं। चूँकि ये चॉइसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि इनको कैसे अरेंज किया जाए। अरेंज करने का मतलब कभी भी जो हमारी प्रायोरिटी चॉइस फिलिंग ऑर्डर की होती है वो टॉप टू बॉटम होनी चाहिए, कि पहले मुझे ये चाहिए, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे। कुछ हद तक तो आप सही कर लेते हैं, मतलब 1 से लेकर 30, 35, 40 तक आप चॉइसेस सही भर लेते हैं, लेकिन उसके बाद आप गलती करना शुरू कर देते हैं। वो गलती आपको बाद में काफ़ी भारी पड़ती है, क्योंकि एक बार आपने चॉइसेस भर दी, बाद में मॉडिफिकेशन नहीं होता है। अगर मान लीजिए कोई गलत चॉइस ऊपर पड़ गया है, ठीक है, लोअर चॉइस, तो जब भी आपका अलॉटमेंट आता है आपको जानकारी होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए 40 नंबर पर हमें कोई चॉइस मिला तो 40 नंबर के जो नीचे का चॉइसेस है सारे नल एंड वॉइड हो जाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता है। इसलिए हमेशा हमें परफेक्ट चॉइस फिलिंग करना है। उसके लिए मैंने बताया था
शिक्षा समाधान का आप ऐप डाउनलोड करेंगे, आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा। आपको लेफ्ट साइड में दिखता है कि सारे कॉलेज जितने भी जोसा में सारे आपको लिस्टेड मिल जाएंगे, कॉलेज का है, ब्रांच मिल जाएंगे सारे। आप चुपचाप स्क्रीन पे जाएं, सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद अगले स्क्रीन पे आपको परफेक्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर मिलेगा, राइट। मतलब कि पहले नंबर पे ये भरना है, दूसरे पे ये भरना है, तीसरे पे ये भरना है। साथ साथ आपको 5 तरह का यहाँ कटअप भी दिखता है और साथ साथ आपको इमोजी भी इंडिकेट करता है, रेड, ग्रीन, येलो। मतलब कि आपको कॉलेज ब्रांच मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो किस राउंड में मिलेगा। रेड का मतलब है कि नहीं मिल रहा है, ग्रीन का मतलब मिल जाएगा, और येलो का मतलब है कि मे बी आपको लास्ट तक मिल जाए। चॉइस फिलिंग ऑर्डर जब भी आप करेंगे, रेड हो, ग्रीन हो, येलो है, इरिस्पेक्टिव ऑफ रेड इमोजी आपको चॉइसेस भरनी भरनी है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था चॉइस फिलिंग का मतलब होता है टॉप टू बॉटम, वहाँ पे चॉइसेस को हमें अरेंज करनी है। दूसरा होता है, कितने बच्चे कहते हैं कि मुझे सिर्फ CSIT EC या कोई पर्टिकुलर ब्रांच ही पढ़ना है, तो भाई चॉइस फिलिंग कैसे करें। हम लोगों ने देखा बच्चे गलती क्या करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को CSIT EC पढ़ना है, तो बच्चे क्या करते हैं, NIT त्रिची का CS, सूरतकल का CS, वारंगल का CS, पहले सबका CS भर देंगे, फिर बाद में IT भर देंगे, फिर EC भर देंगे। ऐसे चॉइस फिलिंग नहीं होती है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, NIT त्रिची का CSIT EC, सूरतकल का CSIT EC, वारंगल का CSIT EC, ऐसे चॉइस फिलिंग करते हैं। वो भी तरीका गलत है। सही तरीका क्या होता है, CSIT EC और कॉलेज सबको बैलेंस करके चॉइस फिलिंग करना चाहिए। कहने का मतलब कि त्रिची का CSC है, फिर मान लीजिए सूरतकल का CSC है, फिर मान लीजिए किसी की EC है, IT है, वैसे परफेक्ट चॉइस फिलिंग होता है। उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए आपको ऐप की मदद लेनी है। आप क्या करेंगे, चुपचाप ब्रांच को पहले क्लिक करेंगे और ब्रांच में CSIT EC सेलेक्ट कर लेंगे, और जब भी आप सबमिट करेंगे तो अगले स्क्रीन पर ऐप फिर से सारे ब्रांचेज, सारे कॉलेजों को परफेक्ट वे में अरेंज करके आपको ऑर्डर देगा कि हाँ आपको इसी ऑर्डर में भरना है, ठीक है। तो आप ये जो प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है कि भाई CSIT EC मुझे पढ़ना है, कैसे चॉइस फिलिंग करना है, तो उसका सोल्यूशन आपको ऐप में मिलेगा। तीसरा होता है कि किसी काउंसलिंग, मान लीजिए जोसा की बात करें, आपको मल्टीपल कॉलेज ब्रांच मिल रहे होंगे। लेट्स से मान लीजिए किसी बच्चा को NIT इलाहाबाद में इलेक्ट्रिकल मिल रहा है, NIT जमशेदपुर में मान लीजिए आपको CSE मिल रहा है, NIT जालंधर में मान लीजिए EC मिल रहा है, कुरुक्षेत्र में मान लीजिए आपको लेट्स से AI मिल रहा है। तो मुझे ऑप्ट क्या करना है, काफ़ी कन्फ्यूजन सिनेरियो होता है। उसके लिए भी जब ऐप में, जब भी आप चॉइस फिलिंग ऐप बना के देता है, तो परफेक्टली सारा पैरामीटर को कंसीडर करते हुए बना के देता है कि अगर ऐसे ऐसे ऑप्शन आपको मिल रहे हैं तो पहले नंबर पर आपको ये भरना है, दूसरे पे ये भरना है, तीसरे पे ये भरना है, चौथे पे ये भरना है। आपको एनर्जी लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जब भी ये ऑर्डर बनता है, सारे फैक्टर को कंसीडर करके बनता है। कहने का मतलब हुआ, कॉलेज कैसा है, कॉलेज कितना पुराना है, ब्रांच के रेपुटेशन क्या है, कटअप क्या है, फैकल्टी क्या है, इंफ्रा क्या है, प्लेसमेंट क्या है, सबको कंसीडर करके आपको परफेक्ट चॉइस फिलिंग ऑर्डर मिल जाएगा। तो ये जो प्रॉब्लम अगर आपको हो रही है, इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक होता है कि चॉइस फिलिंग में कितने मुझे चॉइस फिलिंग करने हैं। चॉइस फिलिंग जब हम लोग करते हैं, कितने चॉइसेस फिल करने हैं। तो आप एक चीज़ समझिए, कोई बच्चा अगर 10 चॉइस भरे तो भी उसका अलॉटमेंट आ सकता है, और कोई बच्चा 200 चॉइस भरे तब भी उसका मे बी अलॉटमेंट ना आए। ये डिपेंड करता है कि आपकी रैंक कितनी है। इसके लिए ऐप में एक बड़ा स्मार्टली ऐप में डिज़ाइन किया गया एक सेक्शन है यहाँ पे, सेफ जोन। सेफ जोन का मतलब होता है कि जो भी आपकी रैंक है, आपको टॉप टू बॉटम इतने चॉइसेस भरना है कि कम से कम 20 से 25 ऐसे कॉलेज हो जो आपको डेफिनेटली मिले ही मिले। तो आपको चॉइसेस सेफ जोन तक भरनी है। ऐप आपको इंडिकेट करेगा कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे की 5000 रैंक है तो मे बी उसे 20, 25, 30 ही चॉइस भरना पड़े, और किसी बच्चे की रैंक मान लीजिए 50,000 है तो हो सके 200 से 250 चॉइसेस भरने पड़े। तो कितना चॉइस भरना है, इसका सोल्यूशन आपको सेफ जोन से मिल जाएगा। तो ये भी चीज़ आप यहाँ से क्रॉस चेक कर लेंगे। एक बड़ा कन्फ्यूजन बच्चों को होता है कि मुझे कोई टॉप कॉलेज में लो ब्रांच मिल रही है, लो कॉलेज में टॉप ब्रांच मिली, मुझे क्या चुनना चाहिए। जैसे NIT इलाहाबाद में मुझे बायोटेक मिल रहा है और NIT मणिपुर मुझे CSE मिल रहा है, उस केस में क्या करना है। एक चीज़ ध्यान रखना है कि कॉलेज और ब्रांच का सिलेक्शन होता है, जो कॉम्प्रोमाइज लेवल होता है, एक लेवल तक ही उसे में करना है। ऐसा भी नहीं है कि मुझे टॉप कॉलेज में पढ़ना है तो NIT इलाहाबाद नहीं पढ़ना है या सूरतकल में ही पढ़ना है, केमिकल लेके हम पढ़ लेंगे, या ऐसा ही बिल्कुल नहीं होता है कि मुझे CSE पढ़ना है तो मणिपुर चलेंगे, नागालैंड चलेंगे। उस केस में भी ऐप बड़ा स्मार्टली आपको बताएगा कि जो भी अगर आपकी ऐसी क्वेरी है कि टॉप कॉलेज में लो ब्रांच है, लो कॉलेज में टॉप ब्रांच, तो कैसे कैसे आपको परफेक्ट ऑर्डर बनाना है, ये भी इसका सोल्यूशन आपको मिलेगा। इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि ऐप बड़े काम की चीज़ है। इसको आप इंस्टॉल करके एक एक चीज़ को आप क्रॉस चेक करेंगे, ठीक है। एक सिनेरियो हमारे पास बनता है कि IIT, NIT, IIIT, GFTI, इन सारे को बैलेंस करके चॉइस फिलिंग कैसे करें। सबसे कठिन टास्क यही होता है, क्योंकि हर एक IIT, हर एक NIT, हर एक IIIT, हर एक GFTI का अपना इंपॉर्टेंस है। NIT भी इंपॉर्टेंट है, IIIT भी, GFTI भी। ऐसे बहुत से IIIT हैं जो NIT के ऊपर हैं,
ऐसे बहुत से GFT है जो GFT है जो ट्रिपल IIT के ऊपर है, ऐसे बहुत से NIT हैं जिनकी ब्रांचेज लोअर IIT से बेहतर है। उन सबको बैलेंस करके चॉइस फिलिंग करने के लिए सिंपल से आप ऐप में जाएंगे, जो भी IIT NIT ट्रिपल IIT है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, आपको ऑप्शन मिलेगा। जब भी आप सबमिट करेंगे सबको बैलेंस करके ऐप आपको ऑर्डर बना के देगा कि अगर आपके मन में ऐसी कोई डाउट समस्या चल रही है तो उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं यही बोलना चाह रहा था कि मॉक का मतलब सिर्फ मॉक एक हमारे लिए इंडिकेशन होता है कि जो भी हमने चॉइसेस भरी हैं उसे हम एक बार रिव्यू कर लें, क्योंकि दोबारा हमें मौका कभी मिलता नहीं है। राइट, रिव्यू करने का सबसे अच्छा तरीका मैंने आपको बताया कि ऐप के थ्रू आप करेंगे। एक चीज़ और, जो चीज़ें मैंने बताया, ये जो भी ये इतने प्रॉब्लम है इनका सोल्यूशन यहाँ पे कैसे कैसे आपको मिलेगा, इसके लिए जैसे मैंने पहले आपको बताया था चॉइस फिलिंग ऑर्डर सेक्शन, उसी सेक्शन के नीचे देखिए कि यहाँ पे आपको जनरल FAQ करके सेक्शन मिलेगा, जहाँ पे हमने 8-9 इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया छोटे छोटे कि कैसे आपको शिक्षा समाधान ऐप में अपने चॉइस फिलिंग ऑर्डर को रिव्यू करना है। एक बार सारे बच्चे क्या करेंगे, ऐप डाउनलोड करके इस सेक्शन को भी एक्सेस करके आप देख लेंगे कि आपको अपनी चॉइस को कैसे रिव्यू करना है। ठीक है, आज का वीडियो का पर्पस यही था कि मॉक 1 अलॉटमेंट हमें आया है, हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी चॉइसेस को रिव्यू करनी है, चॉइसेस को इस तरह से अरेंज करनी है कि उसमें कहीं गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। जब भी हमारा एक्चुअल अलॉटमेंट आए टॉप टू बॉटम हमारी चॉइसेस मूव करती रहे, कहीं भी एक बीच में गलत का चॉइस नहीं पड़ना चाहिए। उन सारे चीज़ों को आप यहाँ से ऐप से क्रॉस चेक कर लेंगे। ठीक है, हाँ एक चीज़ और अभी आपको जानकारी मैं दे दूँ कि CSAP का भी शेड्यूल आ चुका है, तो नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बताऊंगा कि CSAP के रिगार्डिंग हमारी प्लानिंग प्लॉटिंग कैसी होनी चाहिए। तो आप मेरे साथ बने रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और ऐप को डाउनलोड करके सारी चीज़ को चेक कर लेंगे। ठीक है, चलिए आज के वीडियो के लिए इतना ही था, जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थिंक एडमिशन, थिंक शिक्षा समाधान। Download the app now